तो भाई आज से हम पढ़ेंगे अपना क्लास मतलब इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम पीरियडिक टेबल के बारे में देखेंगे कि पीरियडिक टेबल है क्या। ये एक अरेंजमेंट है जिसमें जो नोन एलिमेंट्स हैं हमने उन्हें लिया उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और उन्हें इस तरीके से क्लासीफाई किया है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया है। अब ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, उनको हमने इकट्ठा करके एक पीरियडिक टेबल का नाम दिया। ठीक है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, सॉरी इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे हुआ था पीरियडिक टेबल का। तो पहला आता है अपने पास लवोजियर क्लासिफिकेशन। तो लवोजियर क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो लवोजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंपली जो एलिमेंट्स थे उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर दिया था, जिसमें जो उन्होंने बताया मेटल्स वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बनता है सोडियम प्लस, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बनता है पोटेशियम प्लस। वहीं जो नॉन मेटल्स थे उन्होंने बताया कि नॉन मेटल्स एक ऐसे मतलब एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है एफ माइनस, वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है Cl माइनस। ठीक है। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे इनके, मीन्स इनके डिसएडवांटेज थे। जैसे अगर हम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ा दें तो बहुत इंसफिशिएंट हो जाएगा जो एलिमेंट है उसकी स्टडी करना। और वहीं सेकेंड डिसएडवांटेज था कि इन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बता दिया, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, मीन्स जिन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं, उनके बारे में तो इन्होंने कुछ बताया नहीं था। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक रहा। तो इनके बाद आए थे डोबरियन ट्रायड रूल, मीन्स 1817 में एक डोबरियन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक रूल दिया ट्रायड रूल, जिसमें उन्होंने बताया मतलब जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जिसमें जो तीनों एलिमेंट थे उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब ग्रुप ऐसा था जिसमें उन्होंने बताया कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होगा, मतलब जो एटॉमिक वेट का एवरेज होगा पहले और तीसरे का, वो बराबर होगा दूसरे के एटॉमिक वेट के। जैसे इसमें हम देख सकते हैं ClBr आयोडीन। तो देखो ये देखो सॉरी, तो क्लोरीन 35.5 और आयोडीन 127, इनका जो एवरेज लिया वो बराबर आया ब्रोमीन के बराबर। ऐसे कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम इनका लिया तो बराबर आया कैल्शियम और बैरियम का एवरेज स्ट्रॉन्शियम के। ऐसे लिथियम और पोटेशियम का बराबर आया सोडियम के। ठीक है। अब और भी एग्जांपल हैं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो याद करने होंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक यह था कि मतलब कि जितने एलिमेंट हैं वो सब शो नहीं कर रहे थे। जैसे जो अपने डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे वो ये जो लिमिटेशन मतलब ये जो रूल था ये शो नहीं कर रहे थे, मीन्स वो एक लिमिटेशन की तरह यूज़ हुए। इसीलिए ये भी इतना ज़्यादा मतलब क्लासिफिकेशन तो थी सही थी लेकिन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुई थी। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इज़ Fe कोबाल्ट निकल आर डोबरियन ट्रायड रूल। तो Fe कोबाल्ट निकल पहला तो एक सेम पीरियड में आते हैं ना कि सेम ग्रुप में, तो यही आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। नोट दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एक एक्स है इसका एलिमेंट का एटॉमिक वेट है 39, दूसरे का 132। तो एवरेज मतलब जो एक्स और जेड के बीच में बाई है उसका वेट कितना होगा, तो इनका एवरेज लेंगे 39 + 132 बाई 2 बराबर आएगा 85.5 के। ठीक है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डोबरियन ट्रायड, कौन सा डोबरियन ट्रायड नहीं है? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था, ये भी था, बस कौन सा नहीं था? मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम। तो ये नहीं है मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोरियम। द लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल है लॉ ऑफ ट्रायड? इस पे भी नहीं है। देखो कार्बन नाइट्रोजन सेम पीरियड, ये तो अलग अलग ही हो गया भाई, सेम ग्रुप में ही नहीं है। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम क्लोरीन ब्रोमीन, ये तो एग्जाम्पल में था तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है। दूसरा देखते हैं। द लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल। देखो इसका आप लोग बताना, आंसर तो लिखा है वैसे। ठीक है।
इनके बाद आए थे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, 1865 में आए थे। बेसिकली इन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि पहला जो एलिमेंट होगा, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो पहला एलिमेंट होगा वो रिजेंबल करेगा प्रॉपर्टी, मतलब उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा, इसके बाद जो 16th एलिमेंट आएगा वो उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा। तो कुल ऐसे बताया था इन्होंने, ठीक है। ठीक है, तो he arranged the element in the increasing order of their atomic mass and observed that properties of every 8th element was similar to first element, मीन्स जैसे सारे गम्मा पा दा नी सा ये सब होते हैं ऐसे ही। तो उन्होंने हाइड्रोजन को एक हैलोजन ग्रुप में रखा था। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद जो फ्लोरीन आ रहा था वो रिजेंबल कर रहा था हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, तो इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन को पहले तो 17th ग्रुप में रखाया, ठीक है। बाद में जब नोबल गैस वगैरह आई तो हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो लिथियम, देखो इसमें कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू 8th एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीज, मतलब लिथियम की 8th एलिमेंट से सिमिलर थी, और वहीं जो सोडियम और बेरिलियम उसकी प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी मैग्नीशियम, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो इसकी भी लिमिटेशन थी कि जो अपना कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है वहाँ तक वैलिड था, क्योंकि उसके बाद आते हैं डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में जो एटॉमिक डिफरेंस होता है वो रहता है 18 एलिमेंट का। तो पहले में रहता है, पहले में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में 8, फिर आ जाते हैं 18, तो इसीलिए इनवैलिड रहा ये। दूसरा था कि उसके बाद जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो जो पीरियडिक टेबल में 8th एलिमेंट था, 8th एलिमेंट कौन सा था पीरियडिक टेबल में? पहले कौन सा था 8th एलिमेंट को देखो, ऐसे बनाया गया था पीरियडिक टेबल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो 8th एलिमेंट था वो फ्लोरीन आता था, लेकिन इनर्ट गैस आई तो वो चेंज हो गया सब चीज़, क्योंकि इनर्ट गैस अपना अलग एटॉमिक नंबर और ऐड हो गई, तो 8th एलिमेंट 9th एलिमेंट बनता जा रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ थी, ये लिमिटेशन हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट ओबे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, कौन सा सेट न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ओबे करता है? तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये तो नहीं करेगा क्योंकि ये नीचे आ गया पोटेशियम रुबिडियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं करेगा, ब्रोमीन आ गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये करेगा भाई, नंबर 3 आंसर है। सेकंड का आप बताना, विच इज़ नॉट पेयर ऑफ ऑक्टेव रूल, कौन सा पेयर नहीं है ऑक्टेव रूल का, आसान है बहुत। अब हम देखते हैं लोथर्स मेयर कर्व। तो देखो क्या है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कर्व बनाया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में अलग अलग एलिमेंट्स का। अब देखो इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये इनका कर्व। तो देखो अब इन्होंने जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, इनके जो कर्व था उसमें आए थे बिल्कुल टॉप पर, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। जो अपने एल्कली मेटल थे वो आए थे टॉप पर, ठीक है। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे, जैसे हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो एल्कलाइन रेयर अर्थ मेटल थे, वो आए थे जो स्लोप जब डिक्रीज हो रहा है उस पर, ठीक है। इसमें लिखा है ऐसे आए थे डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, मतलब डिसेंडिंग, ठीक है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे वो आए थे असेंडिंग पोजीशन, जैसे फ्लोरीन ऊपर की तरफ जब जा रहा है। वहीं जो मेटलॉइड्स थे वो आए थे बिल्कुल बेस पर, मेटलॉइड्स ये रहे थे वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो ये सब आए थे, हाँ, बॉटम पार्ट ऑक्यूपाई किया था ना, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स थे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे, इसीलिए सिमिलर पोजीशन आई उनकी कर्व में। और कंक्लूजन ये निकला कि जो लोथर मेयर ने कर्व दिया उसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की वो एक पीरियडिक फंक्शन की तरह बिहेव कर रही है उनके एटॉमिक वेट का। अभी जो कंक्लूज़न था वो एक बेस बन गया आने वाली क्लासिफिकेशन, और बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन मेंडलीव की, ठीक है। तो पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ एक एलिमेंट की कि वो एक पार्टिकुलर इंटरवल के टाइम रिपीट हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अब देखते हैं हम मेंडलीव पीरियडिक टेबल क्या है।
तो देखो मेंटली प्रिडिक्टेबल, इन्होंने क्या बताया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, वो एक पीरियडिक फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे उसके एटॉमिक वेट का। ठीक है, अब देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थी और टोटल 63 एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे, नोबल गैस नहीं थी डिस्कवर, इसलिए जो 63 एलिमेंट थे उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन की है। हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट टाइम। तो कितने टोटल कॉलम थे रोज थे, तो देखो वही थे जो अभी हैं, 7 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, अब जो 7th ग्रुप था उसे डिवाइड कर दिया गया था ए एंड बी कैटेगरीज में, मतलब जो 7th ग्रुप था उसकी कैटेगरीज थी ए एंड बी। ठीक है, जो ए थी उसमें जो एलिमेंट्स थे वो नॉर्मल एलिमेंट थे और जो बी थी उसमें जो एलिमेंट थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट थे। ठीक है, और जो 8th ग्रुप था उसमें टोटल 9 एलिमेंट आए थे 3 रो में। ठीक है, ये सिंपल इन्होंने बनाया और जो एलिमेंट्स थे सेम ग्रुप के वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते थे। तो ये सिंपल सा इनका कर्व था, कर्व नहीं, क्लासिफिकेशन थी जो इन्होंने बताई। अब देखो, अब एडवांटेज क्या होते हैं। देखो पहला एडवांटेज था कि जो जितने भी ऑल नोन एलिमेंट्स हैं वो क्लासीफाई हो गए थे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा था कि जो आने वाले एलिमेंट थे वो उन्होंने पहले ही बता के चले गए थे। जैसे ए का बोरोन नाम दिया था स्कैंडियम के लिए, और ए का मैग्नीज नाम दिया था टेक्नीशियम के लिए, ए का एल्यूमिनियम नाम दिया था गैलियम के लिए, ए का सिलिकॉन नाम दिया था जर्मेनियम के लिए। ठीक है, तो मीन्स ब्लैंक स्पेस छोड़ गए थे वो। और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रेजेंट इन मेंडलीव, कौन सा प्रेजेंट था, तो कोई नहीं था भाई, सब कुछ नए नए थे। ठीक है, एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डीमेरिट्स। पहली डीमेरिट्स थी जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो डाउट में थी। ये देखो, एक तो फर्स्ट ग्रुप में दिया था, मतलब पहले ग्रुप जो एल्कली ग्रुप था उसमें पुट कर दिया था, लेकिन ये रिजेंबल करता था 17th ग्रुप, यानी जो 7th ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी रिजेंबल करता था वो। जो 7th ग्रुप था, देखो 7th ग्रुप के दो पार्ट थे, पहला था ए और दूसरा था बी। ठीक है, जो 7th तक ग्रुप थे वो डिवाइड किस में किए गए थे, ए और बी कैटेगरीज में, तो दो हैं, 7th ए और 7th बी, 6th ए या 6th बी। ठीक है, उसके बाद जो 8th एलिमेंट था उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो आइसोटोप की पोजीशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक वेट होता है वो डिफ़र करता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। ठीक है, एनोमोलस बिहेवियर था कुछ एलिमेंट्स के पेयर का, जैसे आर्गन और पोटेशियम, जिनका एटॉमिक वेट, मतलब जो ये बनाया गया था क्लासिफिकेशन उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का था, लेकिन जो आर्गन है उसका एटॉमिक वेट बड़ा है पोटेशियम से, लेकिन आर्गन पोटेशियम से पहले यूज़ पुट किया गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ऐसे ये और भी हैं, कॉपर, निकल, टेलोरियम, इंडियम, ये सब। अब देखो लाइक एलिमेंट को हमने लाइक में प्लेस कर दिया था, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो प्लेटिनम है और जो गोल्ड है, गोल्ड को फर्स्ट ब्लॉक, मतलब गोल्ड को फर्स्ट में पुट कर दिया गया था और प्लेटिनम को 8th में पुट कर दिया गया था। देखो इसमें लिखा है देयर वाज सम एलिमेंट्स लाइक प्लेटिनम गोल्ड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन डिफरेंट, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेटिनम और गोल्ड की, लेकिन किसी और ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में पुट कर दिया। यहीं जो गोल्ड और एल्कली मेटल हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन उन्हें सेम में पुट कर दिया। ठीक है, तो यही दिक्कत थी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड फर्स्ट ग्रुप में पुट कर दिए सोडियम और पोटेशियम के साथ, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अलग अलग हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो हम बाद में करेंगे, वाला बिगिनर बॉक्स क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। ठीक है,
चलो अभी कर देते हैं। मेंडलीव्स पीरियडिक लॉज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे था। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली वॉज मेड बाय, किसने दिए थे? मतलब पहले सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन मेंडलीव ने दी थी। तो अब आती है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो कि हम बाद में मतलब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट की वीडियो हो गई अपनी, तो अभी पहले पार्ट में इतना ही, ठीक है। सेकंड में स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट और भी चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।